श्री मोदी की संगत का अब श्री शिवराज पर भी गहरा असर होने लग गया है। पूरा देश श्री मोदी को ही फैंकू के रूप में देखता था या जानता था। अब शिवराज सिंह जी भी इस मामले में उनके कंपटीशन में उतर गए। शायद आडवाणी जी ने कह दिया होगा कि पुत्र, मैंने तुमको मोदी से भी ज़्यादा काबिल बताया, और जो फैंकू वाला स्पेस है राजनीति में, उस पर श्री मोदी ने अपना एकाधिकार बना लिया है और तुम क्यों पीछे रह रहे हो। तो आज के एक विज्ञापन में श्री शिवराज सिंह ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात फेंकी, और इतनी ज़बरदस्त फेंकी है कि अब उनको निर्विवाद रूप से भाजपा का फैंकू नंबर 2 कहा जा सकता है। अभी 1 के लिए उनको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और फेंकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 50 साल बनाम 10 साल, कांग्रेस के 50 साल बनाम 10 साल। अब मेरे संज्ञान में जो उन्होंने जाहिरा तौर पर कहा, वो जाहिरा तौर पर कहा, जब विज्ञापन दे करके कहा। अब मैंने पहले भी आपसे कहा ना, हम कांग्रेस वाले जरा शाकाहारी तबीयत के हैं, हम जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारे बाजू जो है बड़े देर में फड़कते हैं। हम गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत के लोग हैं। हमारा ये दौड़ से इत्यादि इत्यादि से कभी कोई मतलब नहीं रहा है, कोई इस संस्कृति से। उन्होंने शायद नहीं, बल्कि जो कैलकुलेशन में गंभीर गलती कर दी फेंकते वक्त। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने तक्षशिला को पाकिस्तान से बिहार लेके चले गए, तो वैसे ही जो है श्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस के 50 साल के रूल का कहा, जबकि जो मध्य प्रदेश का गठन है वो उसको कुल मिला करके 2013 तक जो है 57 साल होते हैं। और ये 57 साल में 17 साल भारतीय जनता पार्टी या जिस सरकार में वो थी उनका शासन। इसमें राइट फ्रॉम गोविंद नारायण जी से लेकर के सुंदरलाल पटवार और लेटेस्ट उमा भारती जी तक, शिवराज सिंह जी ने सारे हमको कहा, समझ में आता है। यदि वो हमारे लिए कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, तो फिर हमको अपने वहाँ झांकना पड़ेगा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, यदि वो प्रशंसा करेंगे। उन्होंने हमको गलत बताया, मुझको इसकी शिकायत नहीं। मुझको शिकायत इस बात की है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भाजपा के शासनकाल को भी, जिसमें भाजपा के ये महानुभाव वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सुंदरलाल पटवा जी, उमा भारती जी और भाजपा समर्थित गोविंद नारायण सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उसको भी उन्होंने नकारा है। ये मेरा सवाल है, ये मेरी बात है। और अब आपने मुझसे कहा कि 40 साल का ज़रूर हमसे, बल्कि मैं बहुत विनम्रता से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, श्री शिवराज सिंह अपनी चॉइस का स्थान निर्धारित कर लें, जहाँ कहें। बुधनी और विदिशा भी हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी से वो जिसको चाहे कहें कि ये मेरे मुकाबले का है, जिसको कहे
हम उनको खड़ा कर देते हैं। वो 40 साल हमारे और अपने 10 साल के शासन का कंपैरिजन कर ले। एक मामले में हम प्रत्येक मामले में हम 2 मामलों को छोड़कर, एक गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति और दूसरा जो है भ्रष्टाचार, इन दोनों में जरूर उनसे बहुत पीछे खड़े हैं। मगर और मामलों में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तुलनात्मक रूप में एक बहुत अच्छा सुशासन दिया, एक अच्छी सरकारें दी। और मैं अपने उन सब नेतागणों जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मान को भी बढ़ाने का काम किया, श्री अर्जुन सिंह, श्री मोतीलाल बोरा, श्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री दिग्विजय सिंह, मैं कांग्रेसमैन के तौर पर इस बात पर कहना चाहता हूँ कि वो आदर्श मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने आदर्श शासन दिया। और इस सवाल पर कि हमारे इन नेतागणों के व्यक्तित्व, इनके शासनकाल, इनकी शासन पद्धति बनाम शिवराज सिंह जी की शासन पद्धति पर वो जहां मुकाबला करना चाहें, जहां बहस करना चाहें और जिसको अपने जोड़ीदार के रूप में इंगित कर देंगे, हम उसी को खड़ा कर देंगे। स्थान भी उनका, अनाउंसमेंट भी उनका, भीड़ भी उनकी। हम केवल अब हमारा नेता वहां चला जाएगा, अपनी बात रख लेगा और अपनी बात हम रखने को तैयार हैं। सिर्फ 2 मामलों में हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक कानून व्यवस्था के मामले में चौपट है और दूसरा जो है भ्रष्टाचार के मामले में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ने की ठान ली। भारतीय जनता पार्टी के निरंतर बिजली खरीदी 32,000 करोड़ की जो बिजली खरीदी गई है, उसके ऊपर मैं एक ब्लैक पेपर यहाँ पर आपको पेश कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मध्य प्रदेश में 2003 से 2013 तक अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता के नाम पर जो बिजली खरीदी में घोटाला किया है वो अब जग जाहिर इस ब्लैक पेपर के माध्यम से कर रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के उपरांत इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच गठित होगी। दूध का दूध, पानी का पानी मध्य प्रदेश की जनता को हम लोग पेश करेंगे। सिर्फ अटल ज्योति के जो एक दिखावा था, उसमें 100 करोड़ तो खर्च हुए सिर्फ आयोजन करने के, और आज जहां जहां आयोजन हुए और जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनको असलियत अटल ज्योति की पता चल रही है। जुलाई 2009 के तारांकित प्रश्न के जवाब में 7 और 8 में 274 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी दिखाई गई। वर्ष 8-9 में 302 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी दिखाई गई और मार्च 2010 में एक उसी के तरह का एक प्रश्न 3068 के उत्तर में ये आंकड़ा वर्ष 7 और 8 में जो पहले 274 बताया था खरीदी का, वो बढ़कर 4,404 करोड़ हो गया, जिसमें 4,248 करोड़ रुपए की बिजली बिना टेंडर की खरीदी गई। वर्ष 8 और 9 में आंकड़ा जो पहले 302 बताया गया था,
प्रश्न के उत्तर में बताया गया 4,654 करोड़, जिसमें 4,442 करोड़ बिना टेंडर के खरीदी गई। और एक नया आंकड़ा सदन में प्रस्तुत किया जिसमें 9 और 10 में 3,009 करोड़ की बिजली खरीदी गई, जो पूरी बिना टेंडर की खरीदी गई। इस वर्ष में टेंडर द्वारा खरीदी गई बिजली का आंकड़ा 9-10 में 0 था। ये खरीदी के पीछे कारण क्या है? 2003 से लेकर 2013 के बीच कांग्रेस पार्टी की सरकार में 72% प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर था, जो घट के अब 56 कुछ प्रतिशत हुआ है। हर प्रांत का प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश का प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर पिछले 10 साल में गिरा है। और ये गिराने का कारण है कि बिजली खरीद लें। नहीं, यदि प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर न गिरता, उसमें सावधानी बढ़ती जाती, तो इतने बड़े पैमाने में बिजली खरीदने की आवश्यकता न पड़ती। और इसके साथ साथ जब प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कम हुआ तो कारण बताया गया कि हमारी इकाइयां बंद थी। केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे कि कोयला कम दिया गया, जबकि फैक्ट्स दूसरे हैं, कोयला ज्यादा मिला। आपकी इकाई बंद होने के बावजूद भी कोयला आपको मिला। जब एक प्लांट बंद होता है तो वो आइडल प्लांट फिर से स्थापित करने में समय लगता है, और उसमें भी कोयले की जो हेराफेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो इस सब ब्लैक पेपर के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। बिजली खरीदने में तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कंपनियों का अनुबंध किया जो इन्होंने ही ब्लैक लिस्टेड की थी। उदाहरण स्वरूप लैडको अमरकंटक पावर लिमिटेड करार किया गया, और करार करने के बाद होश आया तो उसे ब्लैक लिस्ट कंपनी में निकाला गया। पहले ब्लैक लिस्टेड थी, फिर करार हो गया, फिर होश आया कि भाई ये तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, तो उससे बाहर निकाला गया, लेकिन खरीदी उसी से हुई। 2005 में बड़े गर्व के साथ कहा गया था कि बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली थाने बनाए जाएंगे। 2005 से 2013 तक एक भी बिजली का थाना मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं हुआ। क्या ये मिली भगत है चोरी कराने की, या कोई रुचि नहीं है? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं, ये 10 साल में ये इतनी बड़े पैमाने में जो बिजली खरीदी गई, उसका जो आर्थिक बोझ मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ा है, उसका कौन अदा करेगा? इसके साथ बहुत गर्व के साथ कहा जाता है कि बिजली का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं। यदि देखा जाए तो मात्र 250 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ी है 5 साल। अधिकांश बिजली मिली है, जो सप्लाई हुई है, वो पूरी की पूरी खरीदी के आधार पर हुई है, कोई उत्पादन नहीं हुआ। जहां पर चचाई, चंदिया, बिरसिंहपुर, शाहपुर, खंडवा, सिंगाजी, अधिकांश इन परियोजनाओं में बहुत सारी जगहों में तो अभी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं हुई, प्लांट लगने की बात छोड़ दीजिए। लेकिन करार करने के लिए 44 फर्मों के साथ 54,830 मेगावाट का करार किया गया है इन्वेस्टर मीट के माध्यम से। 54,000
830 मेगावाट क्षमता का करार हुआ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है इसमें एक का भी उत्पादन शुरू होने की दूर दूर से चर्चा नहीं। केंद्र की योजना एक्सीलरेटेड जनरेशन सप्लाई प्रोग्राम के तहत कुछ प्लांटों के लिए पैसे मिले थे जो 31 मार्च 2007 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो पूरा नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश ऊपर 125 करोड़ रुपए की राशि जो ब्याज की थी अतिरिक्त उसको लग गया। इसी तरह खंडवा में जो सिंगाजी ताप विद्युत गृह की भूमि का समतलीकरण के 200 करोड़ की निविदा में 6 फर्मों ने भाग लिया। इसमें कूटचरी तरीके से सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली को कार आवंटित नहीं होने देने पर और हैदराबाद की कंपनी को काम दे दिया गया, जो हैदराबाद के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुझे चर्चा और कहने की जरूरत नहीं है कौन से नायडू हैं। उसके ऊपर वो सिंप्लेक्स कंपनी ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की और आज प्रकरण भी दर्ज की। इसी परियोजना में बैलेंस प्लांट पैकेज राशि 1600 करोड़ रुपए मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट हैदराबाद पूर्ण योग्यता रखने वाली कंपनी सब औपचारिकता पूर्ण होने के बाद उसको न देकर एक फर्जी कंपनी L&D को आवंटित कर दिया गया। इसने भी शिकायत सेंट्रल विजिलेंस ब्यूरो में की। पिछले 10 साल में बिजली के दर जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, मेरा सोचना और जो जानकारी है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कीमत की बिजली मध्य प्रदेश में आज हम सबको मिल रही है। पूरे प्रदेश की जनता के साथ ये धोखा हुआ, जो घोटाला हुआ, सरकार बनने के बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। नहीं, ये फेंकू मध्य प्रदेश के फेंकू नंबर 1 है। हिंदुस्तान के मोदी हैं, मध्य प्रदेश की नंबर 1 ही है।